श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा कुरु मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबधन कुरु मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। हे गणेश लक्ष्मी, हे गणेश देवाय, जो भी कार्य हम करने जा रहे विघ्न डाले हुए हमारा सारे कार्य संपन्न हो जाएं, प्रसन्न हो जाए, सारे कार्य संपन्न हो जाए। जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक परुचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरौ कलेश विकार। संकट समाधि सदा जय जय करुणी कंठ महाराज। ओम जय जय श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय नमः। ओम मां सरस्वती देवी प्रसन्नो नीलकंठम जय मुनि सदा जय जयकारो। जय मां सरस्वती प्रसन्नो। जय जय श्री नीलकंठम देवाय। हे रामचरित मानस मानव प्रसन्नो नीलकंठम। हे बालिक सदा जय जयकारो। ओम तुलसीदास राय तुलसीदास सदा जय जयकारो। तुलसीदास आय तुम सदा गुरु तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास तुम सदा जय जयकारो। जय गोस्वामी तुलसीदास तुम सदा जय जयकारो। गोस्वामी तुलसीदास तुम सदा हे बालिक सदा जय जयकारो। हे रामचरित हे लक्ष्मी लक्ष्मण सदा जय जयकारो। हे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारी। श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष मोह देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरौ कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दोषों का नाश कर दीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। गुरु सिया बल रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारो। हे माँ सरस्वती के कंठमान विराजमान हो। हे महालक्ष्मी तुम सदा जय जयकार हो। आज विराजमान हो। जय संकट मोचन महावीर पवन के हानि प्राप्त स्वीकार करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन अमंगल हारी तपौ सुत सतत अजर बिहारी। पुनि सत सर माराय उर माही पर उधर न तल शुभ कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाण से ब्रह्म दीन जो सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे वह पृथ्वी गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने यह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी से दी थी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। सो ब्रह्मा दंड प्रचंड शक्ति अनंद उर लागी सही। परे वीर विकल उठाओ 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जीव रज कनी। चह उठावन मूड रावण जाने नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। फिर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका, जिनके एक सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों घोड़ों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारी।
देखी पवन सुत धायऊ बोलत बचन कठोर आवते कपई हनउते मुष्टि प्रहार प्रघोर नाथ सगल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जानू जानू टेकी कपि भूपनि घ्यां जानू टेकी कपि भूमि न गिरा उठा सवारी बहुत ऋषि भरम मुठिकाए कताई कपि मारा पर शैल जनु ब्रह्म प्रहारन। हनुमान जी घुटने टेक टेक कर यह रह गए कि पृथ्वी गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए सवार कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घुसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा कि जैसे ब्रज की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गई बहोरी सो जागा कपिबल विपुल सराहन लागा दिग दिग मम पौरुथ दिग मोही जौ तहे जियत रहिस सुद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुषों को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो जो है देवद्रोही तू अभी भी जीता है रह गया है। ऐसे कहीं लक्ष्मण कहूँ कपिलायऊ देखी दशानन विस्मय पयऊ कह रघुवीर सुजसूजी है भ्राता तुम कृतंत भक्षक सुरत्रातन नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ कि श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई हृदय में समझो तुम काल के वीर भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला सुनत बचन उठी बैठ कृपाला कहीं गगन सो सकित करालन पुण्य को दंड बान कहीं धाये रिपुधन मुख यति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल और शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी बिन फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहुरी बहंजत आतुर बहुरी विभंजी सदन सूत हिति व्याकुल कियो गिरो धरिन दस कंदर विकल तर बान रथ सत भदेहियो सारथी दूसर गाली रथ ते तुरत लंका लई गयो रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहुरी प्रभु चरण नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर सारथी को मारकर उसे रावण की भी व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह से रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। वहाँ दशानन जाग करी करे लाग कछु जग राम विरोध विजय चह सट हट बसयति अज्ञ नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हट बस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय। ओ पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार। जय ब्रह्मा विष्णु महेश जागोली कंठम महादेव सरस्वती याति प्रांत कंठम रात मानो तुम सदा जय जयकार होना। सीताराम 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 तुम्हें सदा जय जयकार हो। सदा जय जयकार हो नीलकंठ महादेव प्रभु हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो।
प्रभु दीन दयाल कब दया करियो, इस भव सागर से प्रभु कब तरियो। महादशानन जागी करम, महादशान जागी करिम, लाग कछु जगे राम विरोध विजय च सट हट बसयते अगिन, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी बस हट श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ भविष्य सब सुधि पाई, संपद जाय रघुपति सुनाई, नाथ करहि रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। हुआ भविष्य जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ रावण एक जग कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठबहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विद्मस अब दस कंदर, प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमादादि अंगद सब धाये। हे नाथ तुरंत बानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ विध्वंस करें जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन आशंका, जग करत जबई सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषम। बानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के सहन महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब बानरों बहुत क्रोध हुआ। नरते निलज्ज भाज ग्रह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा, अस कई अंगद मारा लाता, चितवत न सट स्वार्थ मन रातन। उन्होंने कहा कि अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भागा आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ अनुरक्त था। नहीं चितपत जब करी को पिकपी, गई दसन लातन मारे, धरी के सनारी निकार ही बारे, ते तिदन पुकारे। तब उठे क्रुद्ध तंत सब गही चरण बानर ढारे, यही बीच कपिन विध्वंस कत सब मख, देखी मन महु हारे। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़ घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन और होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। उसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा कि निराश होने लगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जग विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चले हुनि शासन क्रुद्ध हुई त्यागी जीवन की आस। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चलत हो यति अशुभ भयंकर, बैठे गीद उड़ाई सिरन पर, भयउ काल बस काहु न माना, कैसे बजाओ युद्ध निशानन। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीद उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था। इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा कि युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चर अनि अपरन, बहु गज रथ पदातित असवरन, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलव समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसने बहुत से हाथी रथ
उग्रवसार और पैदल है। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े कि जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इनम यहाँ देवतन अस्तुए स्तुति कीनी, यहाँ देवतन अस्तुति कीनी, तारुण विपत हमें यही देनी। अब जनि राम खिलावो यही, अतिशय दुखित होई होते वह देही। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। इधर इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम, हे श्री राम जी, हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाएं। जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोई है सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे और मस्तक पर जटाओं के जोड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुंदे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना विमरामा। कटितन परिकर कश्य शंका, करट को दंड कठिन सरंगम। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों में आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में तरकस फेंटा और तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शंख धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग सली, मुखाकार कटि कस्यौ, भूचंड पीन मनोहा एतन उर दरासुर पद लस्यौ। कहा दास तुलसी जब ही प्रभु, सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मंड दिग्गज कमठ दही, यही मही सिद्ध भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शंख धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर और तरकस कस लिया। उनके भुजंड पुष्ट भय और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सेवक समेत सुतनारी। शोभा देखी हरसि सुर बरसई सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण अगार। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूल की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो पुकारने लगे। यही बीच निशाचर यनी, कसम सात आई यति घनी। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टन। इधर इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले कि जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह। बहुकृपान तरवारी चमकई, बहुकृपान तरवारी चमकई, जनु दुहि दिस दामिनी दमकई। गजरथ तुरक चिकार कठोरा, गरजहि मानहु बलाहक घोरन। बहुत से कपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर श्रृंगार ऐसा लगा है कि मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हो। कपि लंगूर विपुल नभ छाए, मानो इंद्र धनुर सुहाए। उठई धूरी मानहु जलधारा, पान पुंद मय वृष्टि अपारन। बानरों की बहुत सी मूछ आकाश में छाई हुई है, आकाश में बहुत सी पूछे आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसे शोभा दे रहे हैं कि
दे रहे हैं कि मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उठ रही है कि मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई हो। दोहु दिशा पर्वत करही प्रहारा, प्रज्जपात जनु पारही बारन, रघुपति को पिबान झरी लाए, घायल भय निश्चर समुदाय। दोनों चारों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बराबर वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिसमें राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिक रही, घुमिर घुमिर जाता वहीं पर स्त्रवही शैल नजु निझर भारी, सोनि तत्सरी कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है कि मानो पर्वत के भारी झरने से जल बह रहा हो। इसी प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुद्र की नदी बह चली है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, बसे भगत समेत सुतनारी। कादर भयंकर रुद्र सरिता चली, परम अपावनी। दोहु कूल दल रथ रेत चक्र, अरवत बहित भयावनी। जल जातु गज जलु जंतु गज, पदचर तुरग खग विविधि वाहन को घने। सरशक्ति तोमर सरप चाप तरंग तरंग चरम कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए हैं, पावर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े और गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु है, बाण, शक्ति और तोमर, सर्प है, धनुष, तरंगे और ढाल बहुत से कछुए हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सेवक समेत सुत नारी। वीर परहि जनु तीर तरु, मंजा बहुबर फेन, कादर देखी डरहिता सुबट के मन चैन। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सेवक समेत सुत नारी। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे कि मानो नदी किनारों के वृक्ष बह रहे हो। बहुत सी मंझा बह रही हो, वही फेन है। और डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। माजहि भूत पिशाच बतालं, मंजहि भूत पिशाच वितालं, प्रथम महा झोटिक करालं, काक कंकले भुजा उड़ाई, एक ते छीन एक लय खाई। भूत, पिशाच और बैताल बड़े बड़े झपटों के वाले महान भयंकर चोटिंग और प्रथम और शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं, एक दूसरे में छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसे गुस्साई, एक कहीं ऐसे गुस्साई, सटौक तुम्हारे दिन खाई जाई। कृत बाट कहरत भट घालत न गिरे, चाहता मनऊ तरजला परे। एक कोई कहते कि अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुत यत से फिर और तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहां तहां धर जल और व्यक्ति जो मरने समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हो। खैचहि गीद आट बट भाए, खैचहि गीद आट टट भाए, जनु बंसी खेलत चित धाए। बहुबट भय चढ़े खग जाए, जनु नबारे खेलहि शरमाई। गीद आते खींच रहे हैं और मानो मछली मार नदी तट पर से ही चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा मारे बड़े बह जा रहे हैं कि पक्षी बानर उन पर बड़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नवारी और
नौ नौ नौका कीड़ा खेल रहे हो। जोगिन भरी भरी खप्पर साचई, भूत पिशाच बंधु न बना।